Hello दोस्तों, welcome to my channel. Well, I would like to tell you that this is my first vlog, and today I'm going to share you what career options you can do. आप कौन से career options ऐसे ले सकते हैं जिन्हें आप BCom के बाद pursue कर सकते हैं अच्छी jobs के लिए, अच्छी income के लिए। दोस्तों, बहुत से करियर ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिन्हें आप स्टार्ट कर सकते हैं बीकॉम के बाद। जनरली बीकॉम एक ऐसी डिग्री होती है जिसे उतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती है जितना कि बीबीए स्टूडेंट्स को दी जाती है, या जितने कि साइंस कॉमर्स के स्टूडेंट्स को, मतलब सॉरी, साइंस के स्टूडेंट्स को दी जाती है, या जितनी कंप्यूटर के स्टूडेंट्स को दी जाती है। तो इस डिग्री को करने के बाद आपके पास कई सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि इस डिग्री को करने के बाद आपके पास करियर ऑप्शंस की कोई कमी होती है। तो मैं आपको कुछ ऑप्शंस बताता हूँ जिससे आप एक बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, राइट। कुछ करियर ऑप्शंस होते हैं, राइट। सो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको पहला ऑप्शन देना चाहता हूँ MBA। गो फॉर MBA। दोस्तों, MBA में एक बहुत ही अच्छा स्कोप है। MBA एक 2 साल का कोर्स होता है जिसे मोस्टली स्टूडेंट्स बीकॉम के बाद करते हैं। उसके बाद आपको MBA निकालने के लिए एक कॉमन एडमिशन टेस्ट को क्लियर करना होता है। दिस इज़ कॉल्ड कैट इन शॉर्ट फॉर्म, एंड ये 2-3 साल का ड्यूरेशन होता है। बेसिकली इसको करने के बाद आप किसी भी अच्छे बिजनेस स्कूल से इसको पढ़ के निकलते हैं तो आपकी सैलरी अराउंड 3 लाख से 10 लाख के बीच में ऑन एन एवरेज सैलरी आपको बहुत आराम से मिल जाती है। आप बहुत आराम से मैनेज कर सकते हैं। आप एक अच्छा MBA करने के बाद किसी भी कंपनी में आप एक अच्छे HR मैनेजर बन सकते हैं, आप मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं, ऑपरेशन मैनेजर बन सकते हैं, एनालिटिक्स मैनेजर बन सकते हैं। और कई तरह की कंपनियां होती हैं जो MBAs को हायर करती हैं, जिनमें से कुछ टॉप कंपनीज़ हैं TCS, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, एक्सेंचर है। आप उसके बाद अर्नस्ट एंड यंग में जा सकते हैं, इन्फोसिस में जा सकते हैं, आप HDFC में ट्राई कर सकते हैं, आप ICICI में ट्राई कर सकते हैं। तो MBA एक ओवरऑल ऐसा करियर है ऑप्शन है जिसके बाद आपके पास बहुत से स्कोप रहते हैं, बहुत सा मतलब आप काम कर सकते हैं, राइट। MBA एक ऐसी डिग्री है जिससे आप करने के बाद आप ऐसा नहीं हो सकते कि आप बेरोज़गार बैठें और आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप BCom के बाद एक अच्छा MBA कोर्स के लिए तैयारी करें, और आई वुड से कि आप टॉप 100 को टारगेट करें। एक अच्छे MBA स्कूल से निकलना और एक एवरेज MBA स्कूल से निकलने में बहुत फ़र्क होता है। एवरेज स्कूल से MBA निकलने में आपको प्लेसमेंट में शायद कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, बट अगर आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे, अपने कॉन्फिडेंस पे, अपने एटीट्यूड पे और अपनी इंटरव्यू स्किल्स मजबूत करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। उसके बाद दोस्तों, मैं आपको एक सेकंड ऑप्शन देना चाहता हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, ओके, CA का। CA का कोर्स एक टफ़ कोर्स माना जाता है, बट स्टिल अगर आप को लगता है कि आप CA एक टाइम टेकिंग कोर्स होता है, उसमें आपको हो सकता है कि करीब 5 से 7 साल, 5 से 10 साल ऐसा लग सकता है। बट आप अगर आप CA कंप्लीट नहीं करना चाहते हैं तो आप ईज़िली CA इंटर कर लें। मेरी एक फ्रेंड से मुलाकात हुई थी, वो दिल्ली में जॉब करता है, तो ही वॉज टेलिंग मी कि CA इंटर करने के बाद आप दिल्ली NCR में 30,000 रुपये से 40,000 रुपये के बीच का पैकेज बहुत आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ कंपनियां हैं जो CAs की हायरिंग करती हैं, लाइक डेलॉइट है, अर्नस्ट एंड यंग है। तो अगर आप इनकी एवरेज सैलरी की बात करें तो ये 5 लाख से 10 लाख के बीच में इनकी सैलरीज होती है, डिपेंड्स ऑन देयर कंपनीज एंड काफ़ी चीज़ों के बेस पे। तो आप एक बहुत अच्छा मतलब करियर ऑप्शंस आपके पास ये रहता है। उसके बाद आपको मैं तीसरा ऑप्शंस बताना चाहूँगा। दिस इज़ वन ऑफ द ऑप्शन इज विच इज़ वेरी कॉमन इन कॉमर्स स्टूडेंट्स। आप कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, ओके। कंपनी सेक्रेटरी एक पाइवेटल जॉब होती है, ओके। उनका काम होता है कि वो मैनेज करते हैं लीगल एस्पेक्ट्स को फर्म्स और ऑर्गेनाइजेशन की। सो इट्स अ 3 ईयर अराउंड डिग्री होती है, ओके। फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। और सैलरी रेंज कंपनी सेक्रेटरीज़ की होती है 4 लाख से 10 लाख पर एनम के बीच में। पर एनम मीन्स पर साल, ओके। सो अगर आप कैलकुलेट करें 12 लाख रुपए की सैलरी पे अगर आप एक वक्त एक अच्छे एक्सपीरियंस के बाद पहुंचते हैं तो आपकी सीधी सीधी सैलरी
1 लाख रुपए पर मंथ हो जाती है। ये सैलरी मिलना कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट स्टिल आपको एक टाइम के बाद मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप बस CS करके उठें और 1-2 साल में आपको ये सैलरी आपको मिलने लगेगी। इसके लिए आपको काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी, बट 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए आपको CS का कोर्स करना चाहिए। और आप एक अच्छे लेवल, मतलब एक्सपीरियंस लेवल पर पहुँच जाते हैं तो ये उतना भी टफ नहीं होगा। दोस्तों, मैं आपको चौथा करियर ऑप्शंस बताना चाहूँगा, वो है MCOM का। MCOM आपको ज़रूर करना चाहिए। इससे आपके पास एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री तो हो ही जाएगी। उसके बाद आपको कॉमर्स की बहुत डीप नॉलेज मिलेगी, राइट। आप एक अच्छे MCOM परसेंटेज के साथ निकालने के बाद आप अपना करियर कई फील्ड्स में बना सकते हैं, लाइक BFSI सेक्टर में बना सकते हैं। BFSI सेक्टर इज़ कॉल्ड बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, ओके। और आपको अकाउंटिंग सेक्टर में भी इसमें काफ़ी मदद मिलेगी। आप बहुत ही अच्छा इनकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप कंप्यूटर अकाउंटेंट बन जाएं, अगर आप टैली सीख लें और अगर आपके पास MCOM भी हो तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, राइट। तो आप अगर आप MCOM के साथ एक अकाउंटिंग्स के सारे सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं, लाइक टैली, बिजी और भी जो इंडस्ट्री के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अगर आप उसको सीख लेते हैं तो आपकी एनुअल सैलरी अराउंड 3-4 लाख रुपए के आसपास बन जाती है। तो आप महीने का आराम से 30-40 हज़ार रुपये का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको MCOM से जुड़ी एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप कॉमर्स के ग्रेजुएट हैं और आपने BCOM MCOM किया है या आप करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको एक्सेल ज़रूर सीखना चाहिए। दोस्तों, एक्सेल से क्या होता है कि आप किसी भी कंपनी में डेटा एनालिस्ट की जॉब पा सकते हैं, राइट। आजकल की कंपनीज़ को डेटा मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है, इस वजह से वो एक्सेल के प्रोफेशनल बंदों को हायर करते हैं, राइट। और आप अगर सिर्फ एक एक्सेल भी सीख लेते हैं तो नॉर्मली एक 20-25 हज़ार रुपये की जॉब दिल्ली NCR में मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। दोस्तों, मैं आपको 5वां करियर ऑप्शन बताना चाहता हूँ। ये एक करियर ऑप्शन ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इन कंपेयर्ड टू CFA एंड क्लियरिंग कैट। वो ऑप्शंस का नाम है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। इट्स कॉल्ड अ CFA एनालिस्ट, ओके। CFA कोर्स की ड्यूरेशन होती है 2.5 साल। एक नॉर्मल सा कोर्स है, 2.5 साल का आप आराम से कर सकते हैं। आफ्टर BCOM आप इसे कर सकते हैं, ओके। ये इसमें कुछ कंपनीज़ हायरिंग करती हैं, जैसे JP Morgan, गोल्डमैन सैक्स, UBS, ब्लैक रॉक, मॉर्गन स्टैनली, रॉयल बैंक ऑफ कनाडा हायरिंग करती है, राइट। तो इसमें आप क्या नाम है, इस कोर्स को करने के बाद आप आराम से 4 लाख से 6 लाख के बीच की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कोर्स होता है, इसमें कमीशंस भी मिलता है, प्रॉफिट शेयरिंग भी मिलती है, बहुत ही अच्छा कोर्स होता है, राइट। इसके बाद अगर आपको मैं छठा करियर ऑप्शंस बताऊं तो यू कैन गो टू बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, ओके। आप एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीख लें अगर आपको नॉर्मल जॉब करनी है। Tier 2 अगर आप चंडीगढ़ से हैं, मोहाली से हैं, लखनऊ से हैं, कानपुर से हैं, आगरा से हैं और आपने सिर्फ BCOM किया हुआ है और आपके पास थोड़ा सा बजट का प्रॉब्लम है, आप एक बहुत अच्छा MBA स्कूल नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं या आप CA की फ़ीस को नहीं ले सकते हैं, आप इतना खर्च नहीं कर सकते हैं, तो आप सिंपल बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का कोर्स कर सकते हैं BCOM के बाद या BCOM के साथ ही। और दोस्तों, आजकल एक हर ऑर्गेनाइजेशन को GST की ज़रूरत पड़ती है, तो आप बहुत अच्छी GST पे पकड़ बना के सीख सकते हैं, कंपनियों से काम उठा सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप आराम से अपने ही शहर में 20 से 25 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। उसके बाद कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे लाइक नंबर 7 मैनेजमेंट अकाउंटेंट आप बन सकते हैं, ओके। CMA बन सकते हैं, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन सकते हैं। ये अकाउंटेंट का ही एक पार्ट होता है। इसमें भी आप आराम से सैलरी 3 से 5 लाख के बीच में आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप पब्लिक अकाउंटिंग सीख सकते हैं। आपके पास 9वां करियर ऑप्शंस फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर का रहता है, राइट। आप FRM बन सकते हैं। एक इंस्टीट्यूट होता है GARP, ओके, ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल, आप वहाँ से इस कोर्स को कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आप रिटेल के कोर्सेज में जा सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप अभी रिटेल में मत जाइए, क्योंकि हो सकता है लॉकडाउन के बाद आपको उतनी जॉब्स ना मिलें, तो आप रिटेल को थोड़ा अवॉइड करिए। बट स्टिल हाँ, आप अगर आप देखें कि आप लॉकडाउन के बाद सिचुएशंस अच्छी हो रही हैं तो आप एक अच्छा रिटेल मैनेजमेंट का कोर्स करके भी, वो भी आपके पास एक ऑप्शंस होता है, बट वो इतना रिकमेंडेबल ऑप्शंस नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप दूसरे ऑप्शंस पे ध्यान दें। उसके बाद आप एक फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हैं, राइट।
बीकॉम के बाद लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फाइनेंस फील्ड में अपना करियर आजमाते हैं, ओके, और वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल होते हैं, राइट। आप अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खोल सकते हैं, राइट, अगर आप पढ़ाने में भी अच्छे हैं और आपने बीकॉम बहुत अच्छे परसेंटेज से किया है। अगर आपको लगता है कि आपका आप में वो बात है, वो स्किल्स है कि आप यू नो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, 12th को पढ़ा सकते हैं, 10th को पढ़ा सकते हैं, तो अगर आपके पास आप 500 रुपीज़ भी चार्ज कर रहे हैं और आप अगर आपके पास 100 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ हो जाती है तो आप महीने के आराम से 50,000 रुपये कमा सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, ओके। आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक बहुत ही टफ प्रोसीजर होता है, ओके। उसके बाद आप दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग में भी आप अपना हाथ आजमा सकते हैं, ओके। आपके पास आजकल बहुत से इंस्टीट्यूट्स और बहुत से फ्री क्लासेस के थ्रू एक वेबसाइट होती है यूडीमी, उसके थ्रू आप एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मैनेजर, दोस्तों एक सोशल मीडिया मैनेजर में भी एक बहुत अच्छा स्कोप है, ओके। ये कोर्सेज बेसिकली 3 से 12 मंथ के होते हैं, तो आप इन्हें बीकॉम के बाद कर सकते हैं, ओके। तो दोस्तों ये एक मैंने कुछ आपको ओवरव्यू दिया है। आप कभी भी ये मत सोचिए कि मैंने बीकॉम किया तो मेरे पास कोई करियर ऑप्शंस नहीं होते हैं। बीकॉम के बाद आप किसी भी फील्ड में एंटर हो सकते हैं, राइट। जो फील्ड्स मैंने आपको बताई हैं उसमें आप बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू लाइक माय वीडियो एंड प्लीज़ बेल आइकन को दबा दें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें लेटेस्ट वीडियोस के लिए। आई एम कमिटेड, मैं कमिटेड हूँ आपको बहुत अच्छी वीडियोस देने के लिए, और कोशिश करूँगा कि आप मेरे चैनल के थ्रू आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशंस मिले जो आपके काम हो। थैंक यू सो मच।